हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप रिएक्ट को बिल्कुल स्क्रैच से सीख रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि रिएक्ट क्या होता है, रिएक्ट को हम क्यों यूज करते हैं, रिएक्ट का हम प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वीट के थ्रू, और उसके फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा था। आज हम रिएक्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं कंपोनेंट्स। अगर आप कंपोनेंट सीख गए तो रिएक्ट का आप 50% काम जो है आप समझ सकते हैं, क्योंकि रिएक्ट में हर चीज जो है कंपोनेंट के उस पे ही बनाई जाती है। तो इसका अगर आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझना चाहते हैं तो कंपोनेंट क्या होते हैं। कंपोनेंट जैसे कि हमने अमेजन की वेबसाइट ले ली है। कंपोनेंट फॉर एग्जांपल ये आपका एक कार्ड है, ये आपका एक कंपोनेंट है जिसे आप बार बार यूज कर रहे हैं। और इस साइट में आपका एक फुटर होता है, जैसे कि ये एक फुटर है, ये आप हर पेज में देखेंगे। तो हर पेज में इसे दोबारा कॉपी पेस्ट करने से अच्छा हम इसका एक सिंपल सा कंपोनेंट बना देंगे, यानी एक फंक्शन बना देंगे जावास्क्रिप्ट का, जो कि JSX रिटर्न कर रहा हो, ये यूआई आपकी बना के रिटर्न कर रहा हो, और जहाँ पे भी हमें उसकी ज़रूरत पड़े हम उसे दोबारा कॉल करा सकते हैं। तो रिएक्ट कहता है कि यूआई को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के आप उसे दोबारा रीयूज कर सकते हैं, यानी कि उनका कंपोनेंट, उनका फंक्शन बना करके आप उसे दोबारा यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपका कोड जो है मेंटेन करने में बहुत ही आसान होता है। आपके बग फिक्स ढूंढने में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, और जो आपका कोड जो बड़ा हो जाता है वो इसकी मदद से आपको छोटा लगने लगता है। तो अब हम समझते हैं कि कंपोनेंट है क्या। कंपोनेंट एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है, जैसे कि यहाँ पे ये एक ऐप फंक्शन है जो कि हमारी JSX रिटर्न करता है। JSX बोले, ये जो आप देख रहे हैं, ये रिटर्न हुई हुई चीज, ये इस एम्प्टी फ्रैगमेंट टैग के अंदर, तो ये हमारी JSX है। JSX मतलब जावास्क्रिप्ट प्लस XML। ये हमारा एक ऐप कंपोनेंट हो गया, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे हम अगर लोकल होस्ट खोलें, अभी ये लोकल होस्ट खुलेगा नहीं क्योंकि मैंने अपना प्रोजेक्ट रन नहीं कर रखा है। तो यहाँ पे हम CMD खोलेंगे और नॉर्मल हम इसके ऐप फोल्डर के अंदर जाएंगे, जो भी हमारा प्रोजेक्ट का नाम है, और फिर हम जो है यहाँ पे एक सिंपल सी कमांड लिखेंगे कि जब भी आपको, अगर आपका प्रोजेक्ट रन करना है तो आपको लिखना है npm स्पेस रन स्पेस dev। आपने ये कमांड लिखी और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और यहाँ पे ये जो है आपका साइट चालू हो चुकी है। जैसे कि आप जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में बनाया था हमारा पहला रिएक्ट ऐप। यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट चल रहा है। तो ये अब कंपोनेंट इसमें जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ऐप कंपोनेंट है। हमने मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर इस ऐप कंपोनेंट को हमने यूज कर रखा है। तो अगर हम इसे एक और बार लिखना चाहें तो मैं इसे सेव कर देता हूँ, और फिर अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये देखिए, ये पूरा यूआई का कोड, जो भी मतलब इतना सारा यूआई का कोड था, हमने सिर्फ एक फंक्शन बनाया, और उस फंक्शन में जो है हमने ये पूरी यूआई JSX के थ्रू रिटर्न करवाई है। और उसे ही हम फंक्शन को 2 बार कॉल करें, चाहे हम 3 बार करें, हमें वो पूरा लंबा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली उस कंपोनेंट को कॉल करवा सकते हैं। इससे जो है हमारा काम करना आसान हो जाएगा। तो रिएक्ट में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक होता है फंक्शन कंपोनेंट और एक होता है क्लास कंपोनेंट। क्लास कंपोनेंट्स बहुत पुराने हो चुके हैं, जिसे हम ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। मेन हम जो है फंक्शनल कंपोनेंट्स यूज करते हैं। तो चलिए हम एक पहला कंपोनेंट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो कोड है आपकी स्क्रीन में app.jsx के अंदर, आप इसे डिलीट कर दीजिए। ठीक है। अभी फंक्श हमें एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाने के लिए क्या करना है, हमें सिंपल सा लिखना है फंक्शन, फिर आपके कंपोनेंट का नाम। और याद रखिए कि जब भी आप अपना कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपके कंपोनेंट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से चालू हो। जैसे कि हम ऐप नाम का एक कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं,
तो हम ऐप नाम का एक फंक्शन बनाएंगे और इसमें जो है आपको रिटर्न करना है। हम कुछ भी रिटर्न करवा देते हैं, जैसे कि हम एक H1 टैग के अंदर हेलो वर्ल्ड रिएक्ट रिटर्न करवाते हैं। तो यहाँ पे हमारे कंपोनेंट हो गया है, ठीक है। अब हम इसे जो है एक्सपोर्ट करवा देंगे। एक्सपोर्ट, इस कंपोनेंट को हमें एक्सपोर्ट करने के लिए हमें क्या लिखना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्पेस ऐप। डिफॉल्ट की स्पेलिंग गलत हो गई है तो यहाँ पे हम इसे सही कर देते हैं। और ये देखिए हमारा कंपोनेंट तैयार हो गया है। और अब हम इसे रिलोड करेंगे तो हमारा यहाँ देखिए स्क्रीन में कि हम हमारा जो है 2 बार हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया है, क्योंकि हमने अपनी मेन डॉट जेएसएक्स फाइल में इसे हमने 2 बार कॉल करवा रखा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने इसमें CSS सब कुछ डाल ही नहीं है, तो ये फिर ऐसे शो क्यों हो रहा है, ये यहाँ टॉप पे शो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो ये आपकी मेन डॉट ऐप डॉट सी एस एस है, यहाँ पे कुछ CSS ऑलरेडी अप्लाइड है। तो आप सिंपली क्या करिए, इस फाइल को डिलीट कर दीजिए। जैसे कि मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और इसे डिलीट करता हूँ। और जो ये इंडेक्स डॉट सी एस एस है, यानी हमारी ग्लोबल CSS फाइल जो कि पूरे प्रोजेक्ट में अप्लाई होती है, हम इसे भी डिलीट कर देंगे। अब अगर हम यहाँ देखेंगे और इसे रिलोड करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स डॉट सी एस एस इम्पोर्ट है तो हम इसे हटा देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे हमारे 2 बार ऐप कंपोनेंट हमने कॉल कर रखा है। तो अब हम क्या जानते हैं कि एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन जो कि हमारा JSX रिटर्न कर रहा है, ये HTML जावास्क्रिप्ट रिटर्न कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी कुछ नियम होते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए आपको यहाँ पे कॉल H1 टैग करना है, H1 टैग, और इस पे हमको लिखना है वेलकम टू रिएक्ट कोर्स। लेकिन ये यहाँ पे एरर दे रहा है। अब इस कंपोनेंट में रूल क्या होता है कि जो भी आप जैसे रिटर्न करवा रहे हो उसका एक सिंगल पेरेंट होना चाहिए। एक सिंगल पेरेंट मतलब कि वो सिर्फ एक ही टैग के अंदर रैप होनी चाहिए। यानी कि जैसे कि मैं यहाँ ये ब्लैंक फ्रेगमेंट्स ले लेता हूँ और इसको हम ब्लैंक फ्रेगमेंट कहते हैं, ब्लैंक फ्रेगमेंट टैग। तो हम इसके अंदर जो है अपनी JSX लिख लूंगी। अब मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, और फिर अब आप इसे देखिए तो यहाँ पे हमारा हेलो वर्ल्ड और वेलकम टू रिएक्ट कोर्स लिख के आ चुका है। और अगर आपको इसको 2 बार रिपीट नहीं करवाना तो आप यहाँ से सिंपली एक बार ऐप कंपोनेंट हटा दीजिए। तो अब आपका जो है ये ऐसे लिख के आ गया। तो अब हम जो है एक और कंपोनेंट हमारा बनाएंगे और उस कंपोनेंट को हम इस कंपोनेंट के अंदर कॉल करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट बना देता हूँ एक और, जिसका नाम हम वेलकम रख देते हैं, वेलकम डॉट JSX। और ध्यान रखिए कि जो भी आप अपना कंपोनेंट बना रहे हो उसकी फाइल का नाम भी आप जो है कैपिटल लेटर से चालू करिए। ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कोई भी अपना प्रोजेक्ट बनाने पे, ताकि आपको देख के पता लग जाए कि हाँ ये हमारी जो है कंपोनेंट की फाइल है। तो हम यहाँ पे एक और फंक्शन बना देते हैं, फंक्शन फंक्शन वेलकम। और हम इसमें जो है रिटर्न करवाएंगे अपना एक सिंपल सा ये ब्लैंक फ्रेगमेंट टैग का यूज करके। हम ये करवा यहाँ पे हम H1 लिख देते हैं, H1 लिखना भूल गया मैं। और बीच में लिख के हम जो है सिंपल सा हम रिटर्न करवा देते हैं कि वेलकम फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट। तो ये हमने एक वेलकम कर दिया है, वेलकम नाम का हमने कंपोनेंट बना दिया। अब हमने कंपोनेंट बनाने के बाद हमें जो है इसको एक्सपोर्ट करना नहीं भूलना है। तो हम इसे एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वेलकम। तो हमने इसे एक्सपोर्ट कर दिया है। अब हम इसे जो है अपने
ऐप डॉट जेएसएस के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो यूज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे अंदर हम एक ऐप कंपोनेंट के अंदर हम एक रिटर्न करवा देते हैं, सिंपल सी चीज़। इसके अंदर हम ब्लैंक फ्रेगमेंट लेते हैं और ब्लैंक फ्रेगमेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इस पे अपने वेलकम कंपोनेंट को हम डायरेक्टली कॉल करवा देते हैं। अब यदि आप यहाँ देखें तो ये वाइट दिख रहा है, ये लोड नहीं ले रहा है हमारा वेलकम कंपोनेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने वेलकम कंपोनेंट सिर्फ लिखा है, लेकिन हमने इसे इंपोर्ट नहीं करवाया। तो इंपोर्ट करने के लिए हमें ऊपर सिंपल सी इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखनी है, इंपोर्ट वेलकम फ्रॉम डॉट फॉरवर्ड स्लैश, और ये वेलकम का नाम, और वेलकम की स्पेलिंग गलत हो गई है तो यहाँ पे हाँ हमने वेलकम दे दिया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका वेलकम फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट लिख के आ चुका है। तो चाइल्ड कंपोनेंट क्या कि यहाँ पे इस केस में हमारा जो है वेलकम एक चाइल्ड कंपोनेंट हो गया, और इसका पेरेंट कंपोनेंट हमारा ये ऐप कंपोनेंट हो गया, क्योंकि हम ऐप कंपोनेंट के अंदर अपने चाइल्ड कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं, यानी उसे कॉल करवा रहे हैं। और इसको इंपोर्ट करने का एक और तरीका है, अगर आप वेलकम के आगे डॉट जेएसएस भी लगा दीजिए तो भी यहाँ कोई गड़बड़ नहीं होगी। आपको सिंपल सा लिख के आज लगा है यहाँ पे, ये आपके दो दो कंपोनेंट हो गए। अब बात आती है कि हम इसको यूज भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको दिखा रखा है कि वेलकम को, मतलब इस कंपोनेंट को आपको एक और बार यूज करना है तो आप एक और बार लिख दीजिए। ये देखिए हमारा दूसरी बार भी लिख के आ रखा है, और यहाँ पे हम अगर तीसरी चौथी बार भी यूज करेंगे तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज हमने सीखा कि हम अपना पहला कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, हमारा JSX क्या होता है, और हम किसी दूसरे कंपोनेंट को किसी दूसरे कंपोनेंट में कॉल कैसे करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानते हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या होता है, हम किसी भी कंपोनेंट को इंपोर्ट कैसे करते हैं और हम किसी भी कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।